अब एग्जैक्टली आपके पास 8 डेज बचे हैं। अब इस 8 डेज में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे हैं कि अभी भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में अभी भी सबका पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो, अब ये तो इम्पॉसिबल है कि आप शुरू से लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो एक्चुअली अब लास्ट टाइम पे वेटेज टाइप का हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे और लास्ट 7 डेज हम लोग लास्ट 7 डेज में हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट पॉसिबिलिटी होता है, मोस्ट वेटेज टाइप का क्वेश्चन होता है, हम लोग वो चैप्टर इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कुछ स्ट्रेटजी होगा, वेटेज टाइप चैप्टर हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में, और ये चीज़ रुको एक सेकंड, देखो ये जो बायोटेक्नोलॉजी, ये जो पहला जो सीरीज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो आपको पहला दिखा रहा है, पहला चार्ट, इसमें आपको 1 से 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर देना है। देखो इसमें कितना चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें 8 चैप्टर है और इसका वेटेज वाइज देख लेना कितना है। बायोटेक्नोलॉजी देखो 10 से 14 क्वेश्चन कंप्लीट पूछे जाते हैं। ये लास्ट 5 ईयर का आपको उठा कर दे रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर में आपको 10 से 14 क्वेश्चन एक से बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ है। तो ये हाई वेटेज वाला चैप्टर्स है। वही जेनेटिक्स के बारे में बात करूँ, जेनेटिक्स में देखो 12 से 14 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज है, लास्ट 5 ईयर का आप ये उठाकर देख लेना, ठीक है। फिर सेल्स एंड सेल साइकिल से 5 से 8 क्वेश्चन किए जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल से 6 क्वेश्चन आते हैं और प्लांट ग्रोथ से 4 से 5 क्वेश्चन हर ईयर इससे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। मॉर्फोलॉजी के लिए बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट में ऐसे 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और इकोलॉजी की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाते हैं। तो टोटली देखना 8 चैप्टर से लगभग आपके ये जो 8 चैप्टर हैं यहाँ से ऑलमोस्ट जो डे 1 है, ठीक है, डे 1 से ऑलमोस्ट आप 200 मार्क्स का आप स्कोर कर सकते हो हाई वेटेज चैप्टर से। तो बायो में सबसे पहले डे 1 देखो, कोशिश करो कि 1 से 2 दिन में इसको कंप्लीट कर देना। इससे ज़्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए कि ये लास्ट 7 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान है, ठीक है। इस लास्ट 7 डेज में आप चाहते हो कंप्लीट करना, आप फिर से होल सिलेबस को विथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी और अपने स्कोर को रिवीजन करने के साथ, तो ये आपको कंप्लीट ही करना होगा। और ये देखो टोटल आपके 8 सब चैप्टर में से ऑलमोस्ट आपके 200 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको सबसे हाई वेटेज करना पड़ेगा और इसमें आपको लैग बिल्कुल नहीं करना होगा। अब आते हैं डे 3, ठीक है। आप वो 1 से 2 दिन में कंप्लीट करना, मान के चलता हूँ 2 दिन में आप 8 चैप्टर कंप्लीट करते हो। अब आते हैं डे 3 में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले देखना जो अब उसे थोड़ा लो वेटेज की तरफ मूव करते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन हर ईयर कंप्लीट किए जाते हैं, हर ईयर आपके एग्जाम से देखने को मिल जाएंगे। एनिमल किंगडम में भी आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्लांट किंगडम से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब देखो बात आती है कि इसमें आपको एक दिन में ये चीज़ कंप्लीट करना है। टोटल इसमें 2 4 6 चैप्टर, ठीक है, 6 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है। अब देखो सबसे पहले देखो कौन इसमें ईजी होते हैं। तो आप सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आते ईजी क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ से फुल्ली एनसीईआरटी फॉलो ऑन होता है, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लेना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लेना। सबसे पहले ये 3 चीज़ कंप्लीट करो, ठीक है। पीछे से आप करना शुरू, फिर क्लासिफिकेशन करना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ से करना। उसके बाद आप इसमें प्लांट में हो, ठीक है, प्लांट किंगडम, उसके बाद एनिमल किंगडम, उसके बाद ये करना, क्योंकि इसमें जितना मोस्टली सब कुछ रट्टा मारने का है तो कहीं ना कहीं इसमें आपको टाइम टेकन लगेगा। तो स्ट्रेटेजी ये बनाओ कि सबसे पहले नीचे लगा करूँ, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करूँ, फिर एनिमल या प्लांट किंगडम में तक मूव करना है। अब वहीं पे डे 4 आओ, ठीक है। डे 3 कंप्लीट करने के बाद अब डे 4 में आते हैं। डे 4 में उसका लेस वेटेज चैप्टर को रखेंगे, जिसमें आपको समथिंग जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर ईयर पूछे जाते हैं। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से आप देख लेना, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन हर ईयर यहाँ से किए जाते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज से 2 क्वेश्चन देख लेना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से भी 2 क्वेश्चन आते हैं और न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो लो वेटेज वाला आ गया चैप्टर, लेकिन ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, तो आप एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि काफ़ी जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं इनका बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले हाई वेटेज करना, फिर लो वेटेज करना एंड उसके बाद आओ डे 5 में। अब डे 5 में वो कौन सा चैप्टर करना है। देखो ये सबसे लो वेटेज लोग, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो ये सब लो वेटेज वाला चैप्टर हो गया, तो इसे लास्ट दिन रखो 5 डेज, चूँकि आप एक बार ओवरव्यू कर लोगे तो हो जाएगा। लिविंग वर्ड्स का क्वेश्चन देख लेना, माइक्रोब्स का आ जाएगा, एवोल्यूशन आ जाएंगे, फोटोसिंथेसिस आ जाएंगे, रेस्पिरेशन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एनिमल टिश्यू, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट कवर किए जाते हैं। एनिमल टिश्यू ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लेना, उतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं, मोस्टली फोकस करना आपको वो। अब देखो लास्ट के 5 डेज कंप्लीट हो गए, तो लास्ट 5 डेज में आपको पूरा बायो कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसके बाद देखो 6 और 7 डेज में मेनली क्या करना है आपको, जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले
अब देखो 6 डे में 7 डेज में देखो आप जो भी आपको जो डे 1 का जो चैप्टर था, डे 2 का चैप्टर था, डे 3 का, सबको आप एक बार रिकॉल कर लो, ठीक है। और फिर आप वहाँ देखना कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप भूल रहे हो जो चैप्टर, वो चैप्टर को फिर से 6 और 7 डेज में रिकॉल करना, क्योंकि रिकॉल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज़ को रिकॉल करना जो भी आपके चैप्टर्स अभी भी भूल रहे हो। मोस्टली आप ध्यान देना इसका एग्जाम्पल पे, एंड उसके बाद आप देना टेबल पे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं भूलना, कोशिश करना है कि जो भी टेबल से दिया हुआ है, जो भी आपकी एग्जांपल दिया हुआ है, वो चीज़ एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद देखो जो लास्ट दिन बचेंगे, जो 7 डेज बनेगा, 7 डेज में क्या करना है आपको, मोस्टली जो आपके प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ से 2020 से कर लो, ठीक है। जो 2020 से क्वेश्चन हैं, 2020 से 2024 तक क्वेश्चन आपको लगाना है। PYQ उठा लेना, जो भी MTG बुक्स भी है प्रीफर कर सकते हो, चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अब तो टाइम नहीं है लेने के लिए। लेकिन आपको जो भी रेफरेंस बुक्स है, तो आप वहाँ से PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 20, 21, 22, 23, 24 लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन आपको पूरे तरह सॉल्व कर लेना। इतना आपको करो, एंड उसके बाद आपको जो बायो में हो गए, अभी जो मार्क्स आपके 200 अराउंड आ रहे होंगे, ठीक है। ये मार्क्स आपके इंक्रीज करके 340 तक चले जाएंगे, 350 तक चले जाएंगे। बस आपको ये चीज़ स्ट्रेटजी फॉलो ऑन करना है, ठीक है। तो एक बार चलो दिखा दो क्या क्या आपको लास्ट में करना। तो वैसे मैं इसका हर एक शेड्यूल जो आपके ये जो पेज आप देख रहे हो, मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं डेली टेस्ट सबको करवा रहा हूँ, तो वो आप जरूर अटेंड करना। लास्ट के जो 15 डेज़ का मैराथन चला था, वहीं पे मेरा चल रहा था, तो वहाँ पे जाकर आप एक बार ज्वाइन कर लेना। एंड इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कमेंट जरूर करना, और सब लोग कमेंट करो कि हाँ, सब लोग कमेंट करना है कि हाँ सब लोग राजी हो। एंड चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छी अपडेट साथ के लिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड बी स्ट्रांग, ठीक है। और सबको बेस्ट ऑफ लक। और अब लास्ट 7 डेज इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, तभी आपके लिए इफेक्टफुल होंगे और आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे लास्ट टाइम पे।